हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर जियो कॉइन के बारे में। जियो कॉइन यहाँ पर लॉन्च हो चुका है। आप जियो कॉइन को कैसे एक्यूमुलेट करें, कैसे सेल करें, कैसे बाई करें, कैस क्या इसका इंडिया के अंदर इम्पैक्ट होगा और ये इसका पर्पस क्या है, क्या ये रियल है, सारी चीज़ों की बात करने वाले हैं डिटेल के अंदर। आज की वीडियो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेक श्योर क्या है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करिए। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। और जब वीडियो एंड हो जाए तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें, जिससे क्या है कि वो भी यहाँ पर क्रिप्टो के बारे में एक नॉलेज ले सके। 2015 से मैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। आज तक मैंने बहुत सारी न्यूज़ देखी, लेकिन इतनी बुलिश न्यूज़ मैंने अभी तक अपनी लाइफ के अंदर कभी नहीं देखी। इससे बड़ी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ हो ही नहीं सकती इंडिया के लिए कि एक इंडिया का ऐसा प्लेयर जिसने 6 मंथ लोगों को फ्री डेटा दिया और वो अब यहाँ पर क्रिप्टो के अंदर भी एंटर हो चुका है। वो पर्सन जिसने बहुत सारी कंपनियों को यहाँ पर मर्ज करने के लिए मजबूर कर दिया। पहले वोडाफ़ोन अलग चल रहा है, आइडिया अलग चल रहा है, एयरटेल अलग चल रहा है, दूसरी कंपनी अलग चल रही है। इन सब में से वोडाफ़ोन और आइडिया मर्ज हो गया, बीएसएनएल की भी हालत ख़राब कर दी। धीरे-धीरे आपने देखा होगा किस लेवल का यहाँ पर क्या है कि इफ़ेक्ट आया। पहले 1 जीबी डेटा की कीमत लगभग ₹200 के आस-पास होती थी। वही आज पर डे अगर ₹200 के प्लान में आप देखोगे पर डे 1 जीबी डेटा मिल रहा है। तो इस लेवल के ऊपर अगर आप देखोगे, इम्पैक्ट हमें देखने को मिला जियो के आने के बाद में। जियो ने 6 मंथ तक अपना डेटा सर्विस फ्री दी, फिर उसके बाद में अगेन उसको एक्सटेंड किया और आज के टाइम में लगभग 48 मिलियन जियो के यूज़र हैं। लगभग अगर हम बात करें तो 48 करोड़ आप कह सकते हो सीधे-सीधे 48 से 50 करोड़ के आसपास जियो के यूज़र हैं, जो डेली बेसिस के ऊपर जियो की सर्विस यूज़ करते हैं। और जियो वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पर ऑलरेडी है। जियो का फाइबर हो, जियो का सिनेमा हो, जियो की और भी सर्विसेज़ हों, जियो का इंटरनेट हो, जियो का मोबाइल सिम, तो जियो की आप देखोगे ये तो क्या है कि टेलीकॉम सेक्टर तो उनका एक पार्ट है। बाकी हर सेक्टर के अंदर एक अंबानी जी का कहीं न कहीं एक बड़ा रोल है इंडिया के अंदर। अब इतना बड़ा बिलियनियर जिसकी क्या है कि अगर मैं वर्ल्ड के अंदर रैंकिंग की बात करूँ, तो टॉप 10 के अंदर उनका नाम आता है। वो पर्सन अगर क्रिप्टो के अंदर आ जाता है और वो पर्सन अगर क्रिप्टो के अंदर एंटर करता है, वो भी एक इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो 1% टीडीएस लगता है क्रिप्टो के ट्रेड करने पे अगर आप इंडियन एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करते हैं, 30% आपका टैक्स लगता है जब आप ईयर के अंदर जो आपका प्रॉफिट होता है उसके ऊपर और उसमें भी लॉस सेट ऑफ नहीं होता। इतने क्रिटिकल रूल हैं इंडिया के अंदर। अगर मैं यहाँ पर वर्ल्ड के अंदर जाऊँ, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर दुबई को के अंदर आप 0% टैक्स है क्रिप्टो के लिए को लेके। थाईलैंड के अंदर 2027 तक कोई भी क्रिप्टो टैक्सेशन नहीं है। इंडोनेशिया के अंदर जो स्लैब बेस्ड यहाँ पर टैक्सेशन है। तो बहुत सारी कंट्री के अंदर मलेशिया के अंदर कोई कैपिटल गेन के ऊपर ही ओनली टैक्सेशन है। 5 साल बाद अगर उसको आप 5 साल बाद उसको विथड्रॉल करते हो तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। तो ऐसे बहुत सारी कंट्री के अंदर देखोगे बहुत फ्लेक्सिबल रूल्स हैं क्रिप्टो को लेके। बट इंडिया के अंदर बड़ा क्रिटिकल रूल है क्रिप्टो को लेके। लेकिन इस न्यूज़ के बाद से आप देखोगे कहीं न कहीं क्योंकि हमेशा क्या है कि एक चीज़ इंडिया के अंदर कही जाती है कि भाई अडानी, अंबानी जो करेंगे और जैसे कहेंगे वैसे चीज़ें होंगी। आई डोंट नो कि ये कितनी बात सही है बट बड़े प्लेयर जब आ जाते हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग रूल तो बनवा लेते हैं। ये बात तो सही है। अब जब बड़े-बड़े प्लेयर इसके अंदर आ चुके हैं, तो होगा क्या कि रूल उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर बनाए जाएँगे। अब जब रूल उनके अकॉर्डिंग बना दिए जाएँगे, तो क्या होगा कि कहीं न कहीं एक बड़े लेवल के ऊपर यहाँ पर हमें इंडिया के अंदर वेब 3 का एडॉप्शन देखने को मिलेगा, ब्लॉकचेन का एडॉप्शन देखने को मिलेगा। मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप क्या है कि एज़ ए बिगिनर बहुत सारे लोग पहली बार इस यूट्यूब चैनल के ऊपर ये वीडियो देख रहे हैं। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, एक बार फर्स्ट टाइम कमेंट कर देना सो दैट कि मुझे पता चल पाए कितने यूज़र ऐसे हैं जो पहली बार हमारे चैनल के ऊपर आए हैं और पहली बार इस क्रिप्टो का हिस्सा बनने जा रहे हैं, एक क्रिप्टो का पार्ट बनने जा रहे हैं। क्योंकि अगर मैं उनको बिगिनर वाली गाइडेंस नहीं दूँगा तो शायद क्या है कि वो मुद्दे से भटक जाए। तो आप देख सकते हो कि इतना बड़ा रेवोल्यूशन अब स्टॉक मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, स्टॉक मार्केट इंडिया की क्रैश हो रही है। स्टॉक मार्केट को लोग क्या है कि एक तरीके से बोरिंग मार्केट की तरह अब देख रहे हैं। जो आज का युवा है, जो यूथ है, वो देखता है ऐसे लोगों को जो यहाँ पर कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। जैसे बात करें हम यहाँ पर क्या है कि इलोन मस्क की।
एलोन मस्क को लगभग इंडिया का हर यूथ यहाँ पर क्या फॉलो कर रहा है। टेस्ला की बात कर रहा है इंडिया का यूथ। इंडिया का यूथ मिस्टर बीस्ट की बात कर रहा है। वो बड़े-बड़े बिलियनियर को, बड़े-बड़े माइकल सेलर की बात कर रहा है। वो यहाँ पर क्या कि अ, ऐसे प्लेयर की बात कर रहा है जो स्ट्रेटजी का सीईओ, जिसने क्या कि एक डूबती हुई कंपनी को आज हीरा बना दिया। वो यहाँ पर बात कर रहा है ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक एक ऐसा प्लेयर है, आज से अगर मैं बात करूँ 5 साल पहले की, मुझे याद है, मैं 5 साल पहले की बात नहीं करता, मैं चलो 7-8 साल पहले की बात करता हूँ, जब मैं क्रिप्टो की माइनिंग करता था इंडिया के अंदर। इंडिया का सबसे पहला माइनिंग मैंने स्टार्ट किया। सबसे पहली माइनिंग के ऊपर इंडिया के अंदर यूट्यूब के ऊपर मेरी ही वीडियो थी। जब मैं यहाँ पर क्या कि क्रिप्टो के ऊपर वीडियो बनाता था, न्यूज़ आती थी क्रिप्टो रखने पर 7 साल की सज़ा, क्रिप्टो रखने पर 10 साल की सज़ा। आज वो न्यूज़ क्या है, वो चेंज होके ये आ रही है कि मुकेश अंबानी जी क्रिप्टो के अंदर एंटर हो रहे हैं। मुकेश अंबानी जी क्रिप्टो के अंदर जब एंटर हो रहे हैं, तो जो बड़े-बड़े प्लेयर हैं, वो तो, अब बड़े प्लेयर में बात करूँ तो अडानी जी बड़े प्लेयर बचे। छोटे प्लेयर तो यार बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएँगे। टीसीएस ऑलरेडी यूज़ कर रहा है ब्लॉकचेन को, पॉलीगन की ब्लॉकचेन को यूज़ कर रहा है टीसीएस। इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर यूज़ कर रही है, कई सारे अभी ऑक्टो के साथ में पार्टनरशिप करी है उन्होंने, पॉलीगन के साथ में पार्टनरशिप करी है। आईआरसीटीसी, जो आप यहाँ पर जितनी भी ट्रेन्स वगैरह ये सारी सर्विसेज़ बुक करते हो, इतना बड़ा इंडियन रेलवे, वो यहाँ पर पॉलीगन की ब्लॉकचेन को यूज़ करने जा रहा है। इस साल के अंदर कई सारी ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ आई। बट यहाँ पर ऑल ओवर जो जियो कॉइन है, उसके क्या फ़ायदे होने वाले हैं, ये तो क्या है कि इंडियन इकोसिस्टम को आपको नज़र आ गया होगा कि कैसे टैक्सेशन बदल सकता है आने वाले टाइम के अंदर। मैंने पहले टैक्सेशन के ऊपर यहाँ पर कवर किया पॉइंट। दूसरा, कैसे एडॉप्शन बढ़ेगा। तीसरा, सबसे बड़ी चीज़, ब्लैक रॉक जैसे प्लेयर पूरे वर्ल्ड वाइड यहाँ पर क्या है कि मार्केट को कवर कर रहे हैं। तो जियो भाई, उसको भी पता है, उन हर बड़ी कंपनी की रिसर्च टीम होती है। वो देखती है यार ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, कौन से टॉपिक को यहाँ पर क्या है कि हम देखें, कौन सी चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर काम करें, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो जिसका फ्यूचर है। एआई की बात करें हम, यहाँ पर एआई एजेंट्स आ रहे हैं जो आपका काफ़ी काम यहाँ पर क्या है कि सॉल्व करते हुए जा रहे हैं। सेम यहाँ पर, तो जियो भी, उसको भी पता है कि भाई ब्लॉकचेन के ऊपर यहाँ पर हमें फोकस करना चाहिए। अब होगा क्या? जब ये ब्लॉकचेन के ऊपर फ़ोकस होगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ये लोग काम करेंगे, तो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आने वाला है, वो इंडिया इकोसिस्टम के अंदर क्रिप्टो का एडॉप्शन बढ़ने वाला है। मैं यहाँ पर एक छोटी-सी कहानी और सुनाना चाहता हूँ, 2 मिनट और लूँगा आपके इस कहानी में, क्योंकि इससे क्या है कि आपको ना दूध का दूध, पानी का पानी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जब इंडिया के अंदर कंप्यूटर आया था, कंप्यूटर का हुआ विरोध। भाई, कंप्यूटर आएगा तो इतने सारे वर्कर यूपी से, बिहार से, उड़ीसा से, पंजाब से, दिल्ली एनसीआर के अंदर आते हैं काम करने के लिए। अब वही काम कंप्यूटर कर देगा तो होगा क्या? सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आएगा, बेरोज़गारी बढ़ जाएगी, लोगों की जॉब जाएँगी, लोगों के नुकसान होंगे। ये यहाँ पर इस तरीके से क्या है कि ये एक तरीके से पार्लियामेंट के अंदर चीज़ें बोली गईं। उससे प्रोसेस को डिले कर दिया गया, और उसके बाद में अगेन एंड अगेन बाकी कंट्री के अंदर एडॉप्शन चल रहा था। कंप्यूटर लोग यूज कर रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ एक बिना सर पैर की बात हो रही थी। फिर राजीव गांधी जी ने बोला नहीं भाई, ये आएगा, इसका ये यूज है। उन्होंने उसको समझाया डिटेल में। उसके बाद में बोले कि चलो कि हम लिमिटेड कंप्यूटर इंडिया के अंदर अलाउ करते हैं, और कुछ ही सेक्टर के अंदर कंप्यूटर आया, कंप्यूटर का एडप्शन हुआ, लोगों ने प्रोग्रामिंग से सीखी। आज वर्ल्ड के अंदर इंडियन अगर कोई जाना जाता है ना किसी चीज़ के नाम से, तो वो यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपर, कंप्यूटर प्रोग्राम, आईटी के नाम से जाना जाता है। अगर पूरे वर्ल्ड वाइड अगर इंडियन हैं यहाँ पर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, चाहे यूएसए के अंदर की मैं बात करूँ, चाहे लंदन की बात करूँ, चाहे सिंगापुर की बात करूँ, चाहे मलेशिया की बात करूँ, चाहे दुबई की बात करूँ, तो उसमें सबसे ज़्यादा लोग आईटी वाले हैं, और आईटी वाले ही लोग पहले गए हैं। अगर गूगल की बात करूँ, गूगल के सीईओ खुद यहाँ पर क्या कि इंडियन है। अगर इंडिया में उनको कंप्यूटर नहीं प्रोवाइड होता, उस टाइम कंप्यूटर सर्विसेज नहीं मिलती, कंप्यूटर के बारे में नहीं जान पाते, तो बहुत सारे, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, अगर आप देखो ट्विटर के जो एक्स सीईओ हैं वो भी इंडियन थे। अभी तो एलोन मस्क है, लेकिन इससे पहले वाले सीईओ भी इंडियन थे। तो इतने सारे लोग ये कंप्यूटर की वजह से ही हुए। आज वर्ल्ड के अंदर जो इंडियन का नाम है वो आईटी की वजह से है। अगर उस टाइम इसको और फास्ट अप्रूवल मिल जाता, तो चीज़ें और आगे बढ़ जाती, और जल्दी एडॉप्शन मिलता, जल्दी लोग हमारे आगे बढ़ते। लेकिन हमें लेट मिला, उसके बाद में भी हम वर्ल्ड के अंदर आईटी में आज भी नंबर 1 के ऊपर चल रहे हैं, आज भी सबसे आगे हैं। बट ये तो हो गई आईटी की बात। अब ब्लॉकचेन के ऊपर भी हमें क्या है, धीरे-धीरे एडॉप्शन मिल रहा है। बड़े प्लेयर जब एंटर हो रहे हैं, तो धीरे-धीरे क्या है कि इसको भी हमें, इसके अंदर भी चीज़ें हमें आगे बढ़ती हुई नज़र आएँगी। जल्दी से वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब। अब जियो कॉइन कैसे यहाँ पर क्या है कि सबकी लाइफ चेंज कर सकता है, कैसे अब तक का सबसे बड़ा रिवॉर्ड सिस्टम हो सकता है, इसके बारे में बात करता हूँ। ये यहाँ पर बात होती है
ऐसे ही स्टार्ट जो यहाँ पर क्या है कि ये देख के आए हैं भाई कॉइन मिल जाए मुझे तो, जो कॉइन को सोच के आए हैं उनके लिए वीडियो यहाँ पर मैं अब आगे कवर करता हूँ। तो जियो के अंदर जैसे हमारा क्रोम ब्राउज़र है, ऐसे ही यहाँ पर एक ब्राउज़र है जियो का। तो जो जियो का ब्राउज़र है, उसके अंदर जियो स्पेयर करके इसका नाम है। उसके अंदर क्रोम के अंदर डिफ़रेंस क्या है? मैं आपको क्या है कि चीज़ें डिटेल में बताना चाह रहा हूँ। मैं आपको ऐसा नहीं कि आप आधी-अधूरी इन्फॉर्मेशन लेके काम चलाएँ, काम नहीं चलाएँ। आप आज की वीडियो में ना आधा तो बेसिक लर्न कर जाओगे। तो अब क्रोम के ऊपर क्या होता है, आप कुछ भी यहाँ पर सर्च करते हैं, तो आपको वहाँ पर क्रोम का यूज़ करके कुछ भी सर्च करते हैं, आपको कुछ नहीं मिलता। तो ये है वेब 2। वेब 2 के अंदर क्या होता है कि एक कंपनी कमाती है। मतलब एक जैसे जिसने क्रोम बनाया, जैसे गूगल ने क्रोम बनाया तो क्रोम क्रोम कमाएगा। बट यही चीज़ क्या है, अगर आप यूज़ करते हो जैसे ब्रेव ब्राउज़र है, सेम इसी तरीके से जियो का अपना ब्राउज़र है, उसको अगर आप यूज़ करते हो, तो आपको मिलेंगे वहाँ पर कॉइन्स, टोकन्स और जो टोकन होगा उसका नाम है जियो कॉइन और ये फ्री मिलेगा। यानी कि जब-जब आप इसको जियो के ब्राउज़र को यूज़ करोगे, वैसे-वैसे आपको यहाँ पर कॉइन फ्री मिलते चले जाएँगे। अब जब ये कॉइन फ्री मिलते हुए चले जाएँगे तो क्या होगा, ये कॉइन आपके वॉलेट के अंदर स्टोर हो जाएँगे और आने वाले टाइम के अंदर जैसे ही इसकी लिस्टिंग होगी, तो ये रिवॉर्ड्स पॉइंट्स आपके कन्वर्ट हो जाएँगे एक टोकन के अंदर। अब आप में से क्या है कि बहुत सारे यूज़र का ये सवाल था सबसे पहले कि इसको कैसे बाय करें? तो अभी इसका कोई बाय करने का तरीका नहीं है क्योंकि ये एक नेटिव एक्सचेंज किसी भी एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड नहीं है। आने के वाले टाइम के अंदर हो सकता है जियो यहाँ पर बैकएंड में प्लान कर रहा हो कि जियो की ऐप के ऊपर ही डायरेक्टली आपको बाय सेल का फीचर मिल जाए। बट अभी तक कोई जहाँ जब मैं आप सभी के साथ में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई डायरेक्टली बाय सेल का कोई फीचर अवेलेबल नहीं है। दूसरी बड़ी चीज़, आप इसको एज़ ए रिवॉर्ड पॉइंट गेट करेंगे और एक रिवॉर्ड की वैल्यू क्या होती है, मैं आपको एक छोटे से एग्ज़ाम्पल के साथ मैं बताता हूँ। जब मैं इथेरियम माइन करता था, आपने मेरी वीडियो बहुत देखी होंगी माइनिंग वाली। 2015 में, 2016 में, कभी तो सजेशन में आई होगी। नहीं आई है, तो मुझे लगता है कि आपने अपॉर्च्युनिटी मिस कर दी होगी। तो हम जब क्रोम के ऊपर या रेडिट के ऊपर कमेंट करते थे, तो कमेंट करने पे हमें डॉज कॉइन मिलते थे फ्री 2017 के आसपास। 2016 के अंदर हम एक ग्राफिक्स कार्ड लगा के और ग्राफिक्स कार्ड भी नहीं होता था, हम कंप्यूटर से ही कुछ माइनिंग वेबसाइट थी, उनके ऊपर जाके हम स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देते थे, तो हमें क्या है कि वहाँ से कॉइन्स मिलने स्टार्ट हो जाते थे। उस टाइम उन कॉइन्स की वैल्यू कुछ भी नहीं थी, ना के बराबर थी। मैंने इथेरियम भी $5-5 में, $10-10 में बेचा है। आज इथेरियम लगभग क्या है ₹3 लाख के आसपास का चल रहा है। आज जो डॉज कॉइन जो बिल्कुल जिसको कोई जो सिर्फ़ एक कमेंट करने पे आप ओ लाखों डॉज कॉइन मिल जाते थे, उस डॉज कॉइन की वैल्यू आज $0.4 चल रही है। आपने सुना होगा कि मेरे दोस्त ने यहाँ पर 2015 में बिटकॉइन ले लिए थे कुछ, आज वो करोड़पति बन गया। तो वो सब सारी जो स्टोरी है, वो कहीं न कहीं ऐसी स्टोरी बनेगी कि मेरे दोस्त ने कभी जियो कॉइन के ऊपर एक ब्राउज़र के ऊपर कुछ सर्च कर लिया होता, तो उनको कुछ जियो कॉइन मिल जाते, जिसकी वैल्यू आज यहाँ पर क्या है कि हज़ारों लाखों रुपए की है। तो अब जियो के अंदर क्या होगा, जियो के अंदर आप जैसे सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा कॉइन और अगर आप यहाँ पर क्या है कि एक कमेंट कर दोगे कि मेक ए डेमो वीडियो कर दोगे, तो मैं एक डिटेल डेमो वीडियो भी बना दूँगा या इंस्टाग्राम पे 1 मिनट की शॉर्ट अपलोड कर दूँगा। इंस्टाग्राम का लिंक भी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम के ऊपर तो मैं बैक टू बैक आपको अपडेट देता हूँ। सब कुछ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब होगा क्या कि जो जियो ब्राउज़र है, वो धीरे-धीरे होगा पॉपुलर। अब पॉपुलर जब धीरे-धीरे होगा, हर कंट्री ये चाहती है कि भाई उसके इकोसिस्टम यहाँ पर ग्रो हों। जैसे मैं बात करूँ चाइना की, चाइना का अपना खुद का ब्राउज़र है, चाइना का अपना खुद का टिकटॉक है, चाइना का अपना खुद का इंस्टाग्राम है, चाइना का खुद का अपना ट्विटर है, चाइना का खुद की जो भी ऐप हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ना नॉर्मली, वो चाइना की खुद की है, चाइना बाहर की ऐप यूज़ नहीं करता। आज इंस्टाग्राम कहाँ कहाँ का है? यूएस का। जो भी अर्निंग हो रही है, जो भी बेनिफिट हो रहा है, वो इंस्टाग्राम कमा रहा है। वो कहाँ की कंपनी है? वो यहाँ पर बेनिफिट हो रहा है यूएस कंट्री को। इंडिया को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा उसमें। सेम ट्विटर के ऊपर आज जो भी ऐड चल रहे हैं, जो भी ये पॉलिटिशियन पेड करते हैं मोटा अमाउंट, वो एलोन मस्क को पेड करते हैं, वो पैसा जाता है बाहर। चाइना इस मामले में बड़ा स्ट्रिक्ट है। चाइना इनफैक्ट क्या है कि आप यकीन नहीं मानोगे यार, व्हाट्सएप भी यूज़ नहीं करता, उनका वीचैट चलता है। वो व्हाट्सएप व्हाट्सएप के चक्कर में पड़ते ही नहीं हैं। बोलते हैं भैया हमारा अपना होगा, अपनी कंट्री को पैसा जाएगा, अपनी कंट्री ग्रो होगी और अपनी कंट्री का जो डेटा है, वो कहीं नहीं जाएगा। तो आप सोच सकते हैं यार, ये लोग क्या है किस लेवल के ऊपर काम करते हैं। तो अब यहाँ पर धीरे-धीरे क्या है कि सब कंट्री यही चाहती हैं कि हमारा अपना यहाँ पर क्या है कि कुछ ना कुछ हो। सो यहाँ पर जियो का अगर ब्राउज़र ये इतना पॉपुलर हो गया कि ये क्रोम को टक्कर देने लग गया या क्रोम का अल्टरनेटिव बन गया, तो आप सोच सकते हो कि कितने
मिलियंस और बिलियंस का यहाँ पर क्या है कि अंबानी जी को फ़ायदा होगा। तो वो बदले में क्या है, उनकी क्या ट्रिक है अंबानी जी की, आपने एज़ पर जो हिस्टोरिकल डेटा है उसके अकॉर्डिंग देखें, उन्होंने क्या किया स्टार्टिंग के अंदर जियो को फ्री में दिया। 6 मंथ लोगों ने दबा के यूज़ किया। जिसने पर्सन ने कभी यूट्यूब का नाम नहीं सुना हुआ था, वो भी यहाँ पर क्या कि यूट्यूब के ऊपर भाई साहब गाने लगा के छोड़ देता था। एक टाइम ऐसा था जब हम कंप्यूटर सीख रहे थे, उस टाइम क्या कि 1 एमबी 2 एमबी की वैल्यू हमें पता होती थी। हम मोबाइल से कनेक्ट करते थे, डायलर कनेक्ट होता था और इतना मोटा चार्ज लगता था। लेकिन आज के टाइम में यूट्यूब वो गाना पहले मेमोरी कार्ड से नहीं चल रहा, वो सॉन्ग चलेगा तो लाइव ही चलेगा यूट्यूब पे। ये वाली कंडीशन आज के टाइम में इंडिया के अंदर हो चुकी है। जिसको भी अगर सुनना है, कोई भी सॉन्ग सुनना है, कोई वीडियो सुननी है, वो लाइव ही सुनेगा, हॉटस्टार की बात करेगा, वो बात करेगा यहाँ पर नेटफ्लिक्स की। अब वो ज़माने गए कि भाई डेटा की कोई इम्पोर्टेंस दे रहा है, डेटा की कोई वैल्यू है। डेटा अब सब क्या है कि अनलिमिटेड यूज़ कर रहे हैं और डेटा आप देखो कि ऐसा हो गया है कि इतना सस्ता हो गया है कि हर कोई यहाँ पर यूज़ कर रहा है। आप इंस्टाग्राम पे देखो, हर जगह रील बना रहा है कोई भी, बस उसे एक डेटा चाहिए। डेटा सस्ता होने से सबसे बड़ी जो मज़े आए हैं वो इंस्टाग्राम वालों के मज़े आए हैं। तो अब इतना सारा यहाँ पर डेटा सस्ता हो गया, धीरे-धीरे क्या है कि डेटा का प्राइस बढ़ाते चले गए। 6 महीने तो लोगों ने दबा के यूज़ किया। अब लोगों को क्या है कि मंथली रिचार्ज कराना है। अगर आप मंथ में रिचार्ज नहीं कराओगे, तो आपकी सर्विसेज़ सस्टेन नहीं कर पाएँगी। आपका यहाँ पर धीरे-धीरे आउटगोइंग बंद हो जाएगी, आपकी इनकमिंग भी बंद हो जाएगी, एसएमएस भी बंद हो जाएँगे। पहले ये होता था कि अगर आप रिचार्ज नहीं करा रहे हो तो 3 मंथ्स तक आपका सिम डिसकंटिन्यू नहीं होगा। अब 45 डेज़ कर दिया गया है उसको। धीरे-धीरे क्या होगा, वो जो यूज़र फ्री वाले थे, अब 6 महीने जो दूसरी कंपनी थी, उन सबको यहाँ पर क्या है कि तोड़ दिया। जियो ने क्या किया, उन सबको यहाँ पर एक तरीके से भाई कि आइडिया और वो वोडाफ़ोन कह रहे हैं भाई मर्ज होंगे, क्योंकि उनके प्लान बहुत महँगे थे। अब उन सबको क्या करना पड़ा, मर्ज होना पड़ा आपस में, काफ़ी कंपनी बंद हो गई, काफ़ी कंपनी सस्टेन नहीं कर पाई। उनके यूज़र ने यहाँ पर एमएनपी कर लिया, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, जिसके अंदर वो लोग अपने यूज़र बेस को यहाँ पर माइग्रेट कर पाए और धीरे-धीरे ये रिलायंस का जो यूज़र के बेस है, वो बढ़ता हुआ चला गया। फिर जियो ऐप आ गई, जियो ऐप के अंदर बहुत सारी सर्विसेज़ आपको मिलने लग गईं। तो हुआ क्या, अब आप जियो को यहाँ पर फ्री में यूज़ नहीं कर रहे हो। जियो का आप अपना मंथली पेमेंट कर रहे हो और इस मंथली पेमेंट की वजह से हो क्या रहा है, आपका जो डेली मंथली पेमेंट है, जैसे अभी अंबानी जी के लड़के की शादी हुई, शादी के बाद में 1-2 रुपए प्लान में बढ़ा दिए गए, 1-2% बढ़ा दिए गए और जब 1-2% ये बढ़ाए गए, तो आप ये समझ लो कि उनकी शादी का खर्च तो ऐसे ही निकल आया। तो आप सोचो कि कितना बड़ा मैनिपुलेटिव ये एक्शन लिया, कितने बड़े लेवल के ऊपर, कितने मास लेवल के ऊपर एक ऐसा काम किया, जिससे पूरा-पूरा वर्ल्ड के अंदर ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ तो बनी ही बनी, पूरे वर्ल्ड को के लिए केस स्टडी भी बन गई। तो ये आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा यहाँ पर क्या है कि ये मैनिपुलेशन कर सकते हैं चीज़ों में और सेम यहाँ पर अगर हम देखें तो आने वाले टाइम के अंदर ये चीज़ हमें यहाँ पर ब्लॉकचेन के ऊपर भी देखने को मिलेगी। ये बोलेंगे भाई हमारी ब्लॉकचेन यूज़ करो, हम आपको ये कॉइन देंगे फ्री में, ये कॉइन देंगे, ये ऐसे करेंगे और अभी ये लेके आए हैं पॉलीगन ब्लॉकचेन के ऊपर। आने वाले टाइम के अंदर यही अपनी ब्लॉकचेन लेके आएँगे। भाई ये क्यों किसी के ऊपर डिपेंडेंसी रखेंगे? तो इनका काम है कि अभी ये ट्रायल चल रहा है इनका। अभी आप देखो ना, ये सिर्फ़ एक चेक करके देख रहे हैं कि कितना इसमें या क्या कि यूज़र अपना दिखाते हैं कि भाई हाँ, हम इसके ऊपर कितना पॉज़िटिव होते हैं, कितना यूज़र का ये एक जस्ट एक सर्वे कह सकते हो आप। ये एक सर्वे हो रहा है अभी सर। अभी यहाँ पर कॉइन-वॉइन लॉन्च नहीं हुआ ये मान लो, अभी एक सर्वे हुआ है। जब ये अपनी ब्लॉकचेन लेके आएँगे, अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर काम करेंगे, अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर एक बड़े लेवल के ऊपर यहाँ पर मास लॉन्चिंग करेंगे। आपको पता होगा कि इनकी जो लॉन्चिंग ऐसे आसान नहीं होती। अभी ये जियो कॉइन की जो लॉन्चिंग हुई है, ये तो सिर्फ़ क्या है कि टेस्टिंग के लिए बस एक छोटा-मोटा ऐसे ही बना दिया। जो असली जो इनका जब अपना खुद का ब्लॉकचेन आएगा, तो शाहरुख खान ब्लॉकचेन को लॉन्च करेगा। अमिताभ बच्चन वहाँ पानी पिला रहा होगा, जो वहाँ पर क्या है कि बैठे होंगे गेस्ट उनको। तो ये इस तरीके की पीआर करते हैं, ये छोटी-मोटी पीआर नहीं करते। अभी तो सिर्फ़ क्या है कि एक डेमो हुआ है, उस डेमो के अंदर ये दिखाया जा रहा है भाई देखो, ये है जियो कॉइन, ये जियो कॉइन आ चुका है और इसको आप यूज़ करो। अब देखेंगे कितने लोग इसको ब्राउज़र को यूज़ करते हैं। लोग यूज़र बेस मिलेगा इनको, जब यूज़र बेस मिलेगा क्योंकि रिलायंस का जियो का सबसे बड़ा सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये देखते हैं पहले भाई यूज़र कहाँ मिलेंगे और इनको पता है कि यूज़र को फ्री में लालच देके, फ्री में चीज़ों को देके कितना बेनिफिट ये अर्न कर सकते हैं, ये चीज़ इनको बहुत अच्छे से ये लोग जानते हैं। इस चीज़ के तो ये पूरे खिलाड़ी हैं। इनके बहुत सारी केस स्टडीज़ है। तो सेम चीज़ ये करना चाह रहे हैं जियो के अंदर। अब जियो कब लिस्टिंग हो सकती है?
इसके बारे में भी बात करेंगे, कैसे आप आईएनआर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर अभी ये ब्राउज़र लॉन्च हुआ, इसके ऊपर आपको रिवॉर्ड टोकन गेट करेंगे, पहले दिन ही सारी चीज़ें नहीं आ जाती। आने वाले टाइम के अंदर जैसे ही यहाँ पर आईएनआर कन्वर्जन वाला ऑप्शन आएगा, आईएनआर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी भी डिटेल आपको यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर बताया, पूरा केस स्टडी शेयर किया, सेम आपको इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं गाइज़ अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।